दहशतगर्दों को किसी भी जगह से फाल ना होने दें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कोर कमांडर्स को हिदायत। कहा कि मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। मुल्क से दहशतगर्दी का खतरा मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। फ़ोरम की बशाम में चीनी शहरियों पर दहशतगर्दाना हमले और बलूचिस्तान में मासूम शहरियों के बहिमाना कत्ल की मजम्मत। आर्मी चीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशंस पर पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कोशिशों को सराहा। अवाम और मुसल्लह अफवाज में दरार डालने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। फ़ोरम का अफवाज की हौसला शिकनी के लिए बदनियती पर मबनी प्रोपेगंडा मुहिम पर इज़हार तशवीश। कहा सिक्योरिटी फोर्सेस पर बेबुनियाद इल्ज़ामात वतीरा बन चुका है। इल्ज़ामात का मकसद अवाम और अफवाज में दरार डालने की कोशिश है। ऐसी कोशिशों को कामयाब होने नहीं देंगे। इसके खिलाफ आइन और कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने दौरा पाकिस्तान को मुस्बत करार दे दिया। फैसल बिन फरहान ने कहा वफ़द का दौरा सऊदी वली अहद की हिदायत पर हो रहा है। पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के मौक़े मौजूद हैं। आइंदा चंद माह में सरमायाकारी से मुताल्लिक अहम काम होगा। मुश्तरका ब्रीफिंग में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा पाकिस्तान सरमायाकारी का मरकज़ बनना चाहता है। सऊदी सरमायाकारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और ताउन फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और SIFC से सऊदी वफ़द की मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी खुसूसी शिरकत। सऊदी अरब को पाकिस्तान में 10 साला सरमायाकारी के मंसूबों की पेशकश। वज़ीर आज़म का 28 और 29 अप्रैल को दौरा सऊदी अरब का इम्कान। आज होने वाले मुआहिदों को हतमी शक्ल देकर रियाद में दस्तखत होने का इम्कान। ज़राई के मुताबिक रियाद में दस्तखत न हुए तो सऊदी वली अहद के मई में दौरा पाकिस्तान के दौरान होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़ारजा की अलग अलग मुलाकातें। सरमायाकारी के मुख्तलिफ मनसूबों पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी ने कहा इस्लामी दुनिया की खुशहाली सऊदी अरब की तरक्की से वाबस्ता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा पाकिस्तान के साथ मजबूत शराकत दारी कायम करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को दौरा पाकिस्तान का पैगाम। फैज़ाबाद धरने के वक्त पंजाब हुकूमत गाफिल और कमज़ोर रही। धरने की सहूलतकारी और इदारा या फ़र्द मुलव्वस नहीं था। इंक्वायरी कमीशन की तैयार रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने मार्च लाहौर में रोकने के बजाय इस्लामाबाद जाने की इजाज़त दी। जुड़वा शहरों की पुलिस में राबते के फुक़दान से हलाकतें हुई। शहबाज शरीफ, शाहिद खाकन अब्बासी और एहसन इकबाल ने इदारे या फ़र्द की सहूलतकारी से इनकार किया। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकन अब्बासी ने DGC फैज़ हमीद को मामला हल करने का मैंडेट दिया। वफाकी हुकूमत ने मुजाहिरीन की क़यादत तक रसाई के लिए ISI की खिदमत हासिल की। रिपोर्ट की तो क्या आप कोई क्रेडिबिलिटी इस रिपोर्ट की नहीं है। तो क्या आपकी हुकूमत करेगी सर इसके ऊपर? मैंने तो आपके सामने कह दिया है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने फैज़ाबाद धरना कमीशन को मजाक करार दे दिया। कहा कि कमीशन ने ना कोई संजीदा सवाल पूछा, ना कोई दिलचस्पी दिखाई। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के बयानात के बगैर रिपोर्ट नामुकम्मल है। हुकूमत को फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट मुस्तरद कर देनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ का मुकम्मल इंटरव्यू आज रात 8:03 पर सिर्फ हम न्यूज़ पर। प्रोग्राम फैसला आपका में। तहरीके इंसाफ का फैज़ाबाद धरना कमीशन इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा रिपोर्ट को किसी भी फाइल में डालकर अलमारी में बंद ना करें। बहावल नगर वाक़े पर जज की निगरानी में इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो भी जिम्मेदार हो उसे सजा मिले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत। साबिक चेयरमैन PTI के वकील के दलाइल मुकम्मल। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा आजम खान मुकदमे का मुलजिम भी था। उसके ऐसे गायब होना और वापस आ जाना मुकदमे पर असर डालेगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा साइफर तो अहम मुकदमा है, बड़े स्टेक्स हैं। आम केस में भी मरकजी गवाह गायब हो जाए तो वापस आकर उसके बयान की क्या हैसियत होगी। FIA वकील की तैयारी के लिए मोहलत की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा हम आपको वक्त दे देते हैं लेकिन सजा मुअत्तल कर देते हैं। केस की समाअत कल दोबारा होगी।
एक माह में दूसरी बार पेट्रोल महंगा, फी लीटर कीमत 4 रुपये 53 पैसे इजाफे से 293 रुपये 94 पैसे हो गई। डीजल 8 रुपये 14 पैसे फी लीटर महंगा, 1 लीटर डीजल 290 रुपये 38 पैसे का मिलेगा। तर्जुमान वजारत खजाना ने कहा कि कीमतें आलमी मार्केट और डॉलर के रेट पर इन्हिसार करती हैं। देखें ना, हर 15 दिन के बाद ये बढ़ा देते हैं। ईद के पहले तोहफा दिया इन्होंने, बढ़ाया है, अब ईद के बाद भी दे दिया इन्होंने। डेढ़ी पे 1000-1500 में ये थोड़ी बचते हैं कि हम लोग अपना बच्चों के लिए कमावे, नहीं पेट्रोल के लिए कमावे, किस चीज़ के लिए कमावे। आम गरीब आदमी रोटी नहीं खा सकता तो पेट्रोल कहाँ से डलवाएगा। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा पहले ही महंगाई में पिस रहे हैं, अब महंगाई और बढ़ेगी। लाहौर समेत कई शहरों में नई कीमत पर रोटी की फरोख्त यकीनी ना बनाई जा सकी। शहरियों के शिकवे शिकायत, कहा कि रोटी 20 और नान 30 रुपए का मिल रहा है। कीमत न कम ना करने पर इंतजामिया का एक्शन। रोटी सस्ती ना करने की वीडियो शेयर करने वाला रावलपिंडी नान भाई एसोसिएशन का सदर शफीक कुरैशी गिरफ्तार, अडियाला जेल मुंतकिल। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, कसूर, बहावलनगर से भी मुतादिद नान भाई गिरफ्तार, जुर्माने आयद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ रोटी की कीमत चेक करने पहुंच गए। लाहौर में तंदूर पर रोटी की कीमत मालूम की, रेट लिस्ट का भी मुआयना किया। नवाज शरीफ ने कहा रोटी की कीमत का खुद जायजा लेता रहूंगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा बेसाखियों पर बनी हुकूमत महंगाई का सैलाब लाई है। शहबाज शरीफ, हुकूमत आवाम को कोई रिलीफ नहीं देगी, आवाम तैयारी कर लें, 15 दिन बाद पेट्रोल फिर महंगा होगा, बिजली 100 रुपये फी यूनिट तक जाएगी, रोटी की कीमत बगैर सोचे समझे मुकर्रर की गई। उमर अयूब का पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम, कहा होश के नाखून लें, मुल्क धांधली का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाबात पर कमीशन बनाने का मुतालबा। अली अमीन गंडापुर ने कहा किसी का ज़मीर जागता है तो कहते हैं ये जहनी मरीज है। बल्ले का निशान छीन लिया गया था मगर फिर भी देखें हुआ क्या। अवाम ने PTI को मैंडेट दिया, जाली मुकदमात से सिस्टम एक्सपोज हो रहा है। साबिक चेयरमैन PTI जल्द जेल से बाहर होंगे। जजेस को मिलने वाले खतूत पर भी कमीशन बनना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 23 हो गई, 30 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। स्वात में मकान की छत गिरने से 2 बच्चे मलबे तले दबकर जाँ बहक। बलोचिस्तान में बारिशों से मुख्तलिफ शहरों में सैलाबी सूरत हाल। पशीन में मरकजी नाला टूट गया, सैलाबी पानी पुल को बहा कर ले गया, कई दुकानें और घर भी गिर गए। सैलाबी पानी आबादी में दाखिल, पसनी में सड़कें तालाब बन गईं, चागी में कई इलाके डूब गए। चित्राल में एक बार फिर बर्फबारी, मुतादिद इलाकों का मुल्क के दीगर हिस्सों से राबता कट गया। गर्म चश्मा पर चित्राल, वादी कैलाश के रास्ते बंद, लोग घरों में महसूर। वादी नीलम में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। शारदा, केल, ग्रेस और ताओ बट को मिलाने वाली मेन शाहराह लैंडस्लाइडिंग से बंद। लोआदबाला में लैंडस्लाइडिंग से स्कूल की दीवार दब गई। सोने का 1 तोला 2.5 लाख रुपए के करीब। सोना मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 1 तोला 2400 रुपए महंगा, कीमत 2,49,700 रुपए हो गई। लाहौर में मुर्गे का गोश्त एक ही रोज़ में 31 रुपए फ़ी किलो महंगा, कीमत 700 रुपए फ़ी किलो के करीब जा पहुंची। गुजरावाला में एक हफ्ते में गोश्त 130 रुपए फ़ी किलो महंगा, कीमत 780 रुपए हो गई। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर इज़हार तशवीश। कहा फरीक़ैन ने फौरी तौर पर कशीदगी को कम ना किया तो वसी इलाक़ाई तनाज़ा जन्म ले सकता है। गज़ा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों, जंगी जराइम और नस्ल कुशी की मज़म्मत। शुरका का मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय जारहत पर शदीद तशवीश का इज़हार।